Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अपने घरों में डिस्टर्बेंस बंद कर लो और आपका ध्यान परमेश्वर की ओर, वचन की ओर होना चाहिए, क्योंकि शैतान आपके ध्यान को भटकाता है, शैतान आपके मन को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब आपके मन को भटकाता है वो। और अपने मन को स्थिर करना है हमने, ताकि हम उसकी महिमा, उसकी ग्रेस को, उसकी ताकत को ले सकें। हालेलुया। आज का मैं वचन पढ़ूंगा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। रोमियो की किताब से उसका 8 अध्याय, उसकी 26 पढ़ेंगे पहले हम। थैंक यू जीसस। देखते अपनी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाफ स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। यस। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, कहना आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता, मतलब दुर्बलता, दीनता। जब हम परमेश्वर को के सामने अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि हम यहां पे बहुत ऊंचे हैं, और हम सिर्फ क्या करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए उसको अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करता है और जुम्मश करता है। हालेलुया। कितना अच्छा लिखा गया है, कहना इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। कलीसिया, एक बात का ध्यान रखना, प्रभु आपको कभी शोर शराबे में नहीं मिलेगा। प्रभु आपको बात करेगा जब आप लगातार उसकी हजूरी में आप समय बिताते हो, और यह समय बिताना आपके जीवन में फल लेके आता है। जब आप लगातार वर्शिप, आराधना, प्रार्थना और लगातार वचन के ऊपर मनन करते हो, तभी वो आत्मा आपके जीवन में एंटर करता है, जो आत्मा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करके दिखाता है। ना आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। सहायता वो तभी करेगा कलीसिया, क्यों? जब आप उसको पुकारोगे। वो आप पुकारा आपने, जब आपने पुकारा ही नहीं, उसकी सामत को अपने ऊपर खींचा ही नहीं, आपका ध्यान, मतलब परमेश्वर का ध्यान आपने अपने ऊपर आने ही नहीं दिया, तो वो कैसे आपकी दुर्बलता में सहायता करेगा उसका आत्मा? अब आपने ये चीज चेक करनी है कि आपके इधर उधर कोई शोर तो नहीं है। आपके गली मोहल्ले में, आपके रूम के बिल्कुल पास वाले रूम में कोई शोर तो नहीं है। आपने उस शोर को खत्म करना है, बंद करना उस शोर को। क्यों? आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर होना चाहिए, तभी वो आत्मा आपकी ओर खींचता है, आपकी ओर खींचता है, आपकी ओर खींचा चला आता है। क्योंकि जब तक वो आत्मा जो दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, वो सहायता कैसे करेगा? वो तब तक सहायता नहीं करेगा जब आप उसको अपनी ओर आने नहीं दोगे। आप आने दोगे, क्योंकि आप अपने लास्ट वाले रूम में बैठे हो और बाहर शोर हो रहा है, बाहर बातें हो रही हैं, बाहर हंसी मजाक हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर वहां पे कभी नहीं आएगा जहां पे ठड्डों में उड़ा जाए, ठड्डे किए जाते हैं, मजाक किया जाता है, गंदे गंदे मजाक किए जाते हैं, गाने सुने जाते हैं। वो आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगा उसका आत्मा। आपने ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब जब आप प्रार्थना में बैठो तो अपने घर का माहौल स्पिरिचुअल होना चाहिए। आपने ये वर्ड नोट करना है।
आप जब भी प्रार्थना में बैठो, आपका घर का माहौल स्पिरिचुअल होना चाहिए। हालेलुया। आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अगर वो माहौल स्पिरिचुअल नहीं होगा तो वो आत्मा जो दुर्बलता में आपकी सहायता करता है वो कभी सहायता नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो माहौल स्पिरिचुअल नहीं लगेगा। आपके कमरे में स्पिरिचुअल माहौल हो सकता है, पर आपके पास क्या है? शोर हो रहा है। दूसरे वाले कमरे में गाने बज रहे हैं, शैतानी गाने, और उसके ऊपर आपका भाई बहन, आपके बच्चे डांस कर रहे हैं, तो ये स्पिरिचुअल माहौल नहीं है आपका। फिर पहले आपको प्रार्थना में बैठने से पहले अपने स्पिरिचुअल माहौल को, अपना स्पिरिचुअल माहौल को बनाना पड़ेगा। तभी परमेश्वर का आत्मा दुर्बलता में आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा है? लिखा हुआ है, कहना क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। क्यों? परमेश्वर का आत्मा बयान से बाहर है, उसका कोई बयाना नहीं है। वो बयान से बाहर होके वो हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। पर कैसी दुर्बलता? हमारे घर के पास तो शोर हो रहा है, हमारे पास वाले कमरे में तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। क्या ऐसे दुर्बलता में सहायता परमेश्वर का आत्मा आपकी करेगा? नहीं करेगा। क्यों? वो वापस चला जाएगा। वो देखेगा स्पिरिचुअल माहौल ही नहीं है, वो वापस चलेगा, उसके दूत वापस चले जाएंगे। क्योंकि जिस चीज के लिए आप बुलाए गए हो, अगर वो चीज के लिए आप परफेक्ट काम नहीं कर रहे हो, तो वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आएगा तो जरूर, पर वो वापस चला जाएगा। क्यों? उसको स्पिरिचुअल माहौल आपका घर का नहीं दिखेगा। अगर आपके घर में 3 रूम है, पहले रूम में प्रार्थना, दूसरे रूम में प्रार्थना, और तीसरे रूम में फिर प्रार्थना हो रही है, एक रूम में वर्शिप सॉन्ग लगे हुए हैं, एक रूम में परमेश्वर का वचन पढ़ा जा रहा है, और एक रूम में प्रार्थना हो रही है, कोई जन अलग अलग बैठे हैं, तो फिर परमेश्वर का आत्मा जो बयान से बाहर है वो आपके घर में जाएगा और नई नई गवाहियों को लेके आएगा, और ऐसे पहाड़ों को, दुख भरे पहाड़ों को वो तोड़ देगा, वो आत्मा जो आपने कभी देखा ना होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारा इर्द गिर्द स्पिरिचुअल माहौल देखता है। जब जब आपके घर में स्पिरिचुअल माहौल होगा, आप पवित्र आत्मा से भरना शुरू हो जाओगे। आप सो रहे होगे, आप लेटे हुए होगे, और पवित्र आत्मा से भर जाओगे। आपके घर वाले देखेंगे इसको क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा से भर रहा है। और जीसस क्राइस्ट सोते हुए, एक दिन क्या हुआ, मैं रात को सो रहा था, ये काफी दिन पहले की बात है। उस दिन परमेश्वर ने मेरे को बोला कि आज तू 5 बजे तक प्रार्थना कर, और मैं प्रार्थना कर रहा। उस दिन बारिश भी बहुत हुई, 5 बजे तक मैं प्रार्थना करता रहा। और जब मैं अपने रूम में आके जब लेटा, ऑफिस से निकला बाहर, और जब मैं सो रहा था, और मैं क्या देख रहा हूं कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, सपने में, ड्रीम में, और मेरे को 4 जनों ने मेरे को संभाला हुआ है कि मेरे को कोई चोट ना लग जाए, और मैं हवा में उड़ के पवित्र आत्मा से भर रहा हूं, पूरी जबरदस्त रीति के साथ। और क्या हुआ, जब मैं बेड पे लेटा हुआ था और मैं महसूस कर रहा था कि मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं। और जीसस, क्यों? आप स्पिरिचुअल माहौल में उठ के आए हो, और आप पुत्र आत्मा से भरे पड़े। आपका लहू का कतरा कतरा, आपका बाल बाल पुत्र आत्मा से भरा हुआ, उसकी सामर्थ से भरा हुआ है। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 5 बजे तक आप सारी रात परमेश्वर को दी, शांत माहौल है। अगर कोई प्रार्थना करे तो साथ वाले कमरे में भी प्रार्थना हो रही है, दूसरे वाले कमरे में भी प्रार्थना हो रही है, तीसरे वाले कमरे में भी प्रार्थना हो रही है। तो वो ये स्पिरिचुअल माहौल जब आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा, उसके दूत आएंगे, वो एक एक कमरे में झांकी मारेंगे, देखेंगे, और उनको स्पिरिचुअल माहौल लगेगा, और वहां पे वो ठहर जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। आमीन। ये है मेन पॉइंट, कि वो आपकी लाइफ में वो ठहर जाएगा, वो मसा, वो ग्रेस, वो ताकत आपके जीवन में ठहर जाएगी, जिस ताकत के लिए आप चुने गए हो, आप ठहराए गए हो। हालेलुया। परंतु आत्मा ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पर वो विनती तभी करेगा जब हमारे जीवन में स्पिरिचुअल माहौल होगा।
हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगा रहेगा, उसकी हजूरी में लगातार हम उसको पुकारते रहेंगे, तभी वो परमेश्वर का आत्मा जो बयान से बाहर है, तो वो तभी हमारे जीवन में काम करेगा, क्योंकि वो बयान से बाहर है। उसका कोई बयाना नहीं है, उसका कोई किनारा नहीं है। वो अद्भुत है, वो अपना रूप बड़ा कर लेता है, वो फैला लेता है अपने रूप को, इधर को उधर को, ऊपर को नीचे को, चौड़ाई में लंबाई में, उसका कोई आकार नहीं है परमेश्वर की आत्मा का। वो हर जगह पे मौजूद है, पर वो तभी आएगा आपके जीवन में जब आपके घर में स्पिरिचुअल माहौल बना होगा। आपके घर में लगातार आप घर में वचन लगाए हुए हैं। सुबह हो गई, 6 बज गए, उठ गए, ब्रश कर लिया, नहा धो लिए, अब चाय पीने का समय हो गया। पहले आप क्या कर रहे हो? उठ के क्या कर रहे हो? पहले आप स्पिरिचुअल सॉन्ग लगा रहे हो, अपने घर में वचन लगा रहे हो, आपने आत्मिक वचन लगा लिए। कभी किसी चर्च का वचन, कभी किसी चर्च का वचन, जो आत्मा में, जो आत्मिक चर्च है, आपने उनका कोई ना कोई वचन घर में लगा लिया, वर्शिप लगा ली, आप सुबह से लेकर शाम तक लगाई हुई है। और एक दिन क्या होगा? एक दिन आपका विस्फोट होगा आपके ऊपर पवित्र आत्मा का। क्यों? आप अपने घर को दीवारों में आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपकी दीवारें पवित्र आत्मा से भर चुकी हैं, ओवरफ्लो हो चुकी है आपकी दीवारें, आपके घर, आपके बेड, आपके कपड़े, आपके हर एक चीज, आपका घर का मसा हो चुका है। और एक दिन क्या होगा? वो मसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक दिन आपके ऊपर विस्फोट होगा, जैसे मेरे साथ हुआ उस रात को। हालेलुया। आपको पता है, अगर मेरे पास ये हैंकी है, ये भी ओनाइंट हो जाता है। इसको अगर मैं छूंगा और मैं प्रार्थना में इसको बोलूंगा, पिता ये मसा मेरे हाथों से निकल के इस रुमाल के ऊपर से ओनाइंटिंग इसमें आ जाए, तो वो आ जाएगी जब मैं दूसरों को दूंगा, और वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। क्यों? आप ओवरफ्लो हो चुके अपने जीवन में। आपको अपने जीवन को, अपने आप को आपको ओवरफ्लो करना पड़ेगा। जब तक आप ओवरफ्लो नहीं करोगे तो ये वचन आपके जीवन में पूरा नहीं होगा, जिसे में लिखा गया है ना, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। दुर्बलता क्या मतलब? बोना, तैयार करना, ओवरफ्लो करना अपने आप को। आप दिन नहीं देख रहे हो, रात नहीं देख रहे हो, आप हर रोज परमेश्वर के सामने आ रहे हो। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा साइन है, जब मेरी लाइफ में बेस्ट होना होता है ना, मेरी लाइफ में बारिश आती है। रात को मैं प्रार्थना कर रहा था, 3 बजे का टाइम, और जबरदस्त पुत्र आत्मा हम मुझको छू रहा है, और मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे को ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, और उसी समय गड़गड़ गड़गड़ गड़ बारिश हो रही है शुरू। उसी समय इधर मैं ओवरफ्लो हो चुका आत्मा से, आत्मा में भर चुका हूं। क्यों? मेरे को 2.5 घंटे हो चुके थे प्रार्थना करते हुए, स्पिरिचुअल बातें करते हुए, मतलब परमेश्वर के साथ बातें करते हुए, उसकी आत्मा के साथ, वचन के साथ बातें करते हुए मेरे को 2.5 घंटे हो चुके थे। और फिर क्या हुआ? जब मैं ओवरफ्लो हो गया, ऊपर तक बढ़ गया, सर तक आ गया, तो जबरदस्त पवित्र आत्मा उतरना शुरू हो गया। पता नहीं लग रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं, अपने मुंह से वर्ड क्या बोल रहा हूं। ये मैं रात की बात कर रहा हूं जो कल की निकली है। हालेलुया। और क्या देख रहा हूं? बारिश आ चुकी है, बड़ी तेज। ये साइन होगा आपकी लाइफ में कि प्रभु आपको रूह की बारिश करता है और आपसे खुश होता है। हालेलुया। हमने बहुत बार देखा है, फ्राइडे को बारिश, कभी सैटरडे को बारिश, कभी संडे को बारिश, और हम आनंद मनाते हैं। कोई बात नहीं, अगर चर्च में टेंट गंदा हो गया या खराब हो गया, या दरिया मिट्टी में ज्यादा चीकड़ में लग चुकी हैं, प्रॉब्लम आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आनंद में। स्पिरिचुअल माहौल, स्पिरिचुअलिटी आपके घर में होनी बहुत जरूरी है। लगाओ वचन अपने घर में, फोन के ऊपर लगाओ, कोई छोटा सा साउंड सिस्टम ले लो, वो लगा रहने दो 24-24 घंटे, 12-12 घंटे। देखो आपकी दीवारें भी मसा हो जाएंगी। आपको समझ आ रही नहीं आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आपके कपड़े भी मसा हो जाएंगे, आपके हाथों के पकड़े हुए रुमाल भी मसा हो जाएंगे, आपके पेन भी मसा हो जाएंगे, आपकी कॉपी बाइबल भी मसा हो जाएगी शुनास के नाम में। सच में कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ये चीजें प्रैक्टिकल की है अपने जीवन में। एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड बोला हुआ लोगों का जीवन चेंज कर देता है। कैसे? क्योंकि आप स्पिरिचुअल माहौल में रहते हो। आपका ध्यान कहां है? प्रभु की ओर। आप किसी से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? प्रभु की बातें कर रहे हो। अगर मेरे पास कोई आके बात भी करता है, कोई भी, तो मेरे पास प्रभु की ही बातें होती है, ना कि किसी उधर का कान पकड़ लिया, उधर का कान पकड़ लिया। नो।
अगर मेरे साथ कोई ऐसी बातें करना शुरू भी करता है तो मैं उसको बोलता हूं, भाई मेरा आनंद खराब ना होने दे प्लीज। अब ये बातों को, चुगली वाली बातों को यही स्टॉप कर लो, हम कोई और बात करते हैं। डर लगता है मुझको, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ना किसी भी तरह का दोष तुम्हारे ऊपर ना पाया जाए। तुम ना चुगली करो, ना किसी की निंदा करो, ना कुछ ऐसे काम करो जिसके द्वारा तुम परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसके अनुग्रह से दूर हो जाओ, वंचित रह जाओ। हालेलुया। मेरे को यह विश्वास है कि आज का वचन आपको स्पिरिचुअलिटी में भरेगा। आपके घरों की दीवारें, आपके फर्श, आपके बेड, आपके कपड़े, आपका घराना स्पिरिचुअलिटी होगा यीशु नासरी के नाम में। स्पिरिचुअल हो जाएगा, आत्मिक हो जाएगा यीशु नासरी के नाम में। क्योंकि अगर आप ये वचन अपने घर में अप्लाई कर रहे हो, ऊंची आवाज में लगाया हुआ, आपके पड़ोसी सुन रहे हैं, तो आप समझ लो कि आज आपका गली मोहल्ला स्पिरिचुअल हो रहा है यीशु नासरी के नाम में। क्योंकि पुत्र आत्मा मेरे को हंसने के लिए बोल रहा है ये वर्ड। और जीसस क्राइस्ट, वाओ, महान है वो प्रभु। वो अपने दासों के ऊपर अपनी भेदों को